विक्रमादित्य एक ऐसा राजा जो न केवल अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी प्रजा के लिए बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटता था। आज की कथा है 17वीं पुतली विद्यावती की जुबानी। महाराजा विक्रमादित्य का राज्य खुशहाल था। उनकी प्रजा प्रसन्न थी, क्योंकि राजा स्वयं उनकी देखभाल करते थे। यदि किसी को कोई परेशानी होती तो वे न्याय के लिए सीधे दरबार में आ सकते थे। लेकिन राजा सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं थे, वे खुद भी वेश बदलकर अपने राज्य का हाल जानने निकलते थे। एक रात जब राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक झोंपड़ी से कुछ सुना। एक स्त्री अपने पति को कुछ बताने के लिए कह रही थी, परंतु उसका पति मना कर रहा था। वो कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए राजा को संकट में नहीं डाल सकता। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पहचान बताकर समस्या पूछी। ब्राह्मण दंपति थरथर कांपने लगे, लेकिन जब राजा ने भरोसा दिलाया तो उन्होंने बताया कि वे 12 वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने अनेक प्रयास किए, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने बताया कि उसने स्वप्न में देवी को देखा, जिन्होंने बताया कि 30 कोस दूर एक जंगल में साधु अपने अंगों की आहुति देकर शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। यदि राजा भी ऐसा करे तो शिव वरदान देंगे। राजा विक्रमादित्य ने यह सुना और बिना एक पल गवाए निर्णय कर लिया। उन्होंने बेतालों को बुलाया और स्वयं उस हवन कुंड तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि साधु अपने शरीर के अंग काटकर अग्नि में अर्पित कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा भी वही करने लगे। जल्द ही उनका संपूर्ण शरीर जलकर राख हो गया। जब सभी तपस्वी पुनः जीवित हुए तो उन्होंने देखा कि राजा विक्रमादित्य का शरीर अब भी राख बना पड़ा है। सभी ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की और राजा को जीवन दान देने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए, अमृत डालकर राजा को पुनर्जीवित किया और वरदान मांगने को कहा। राजा ने ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने की प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार भावना से प्रसन्न हुए और वरदान देकर अंतर्धान हो गए। भगवान शिव ने राजा विक्रमादित्य की निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर ब्राह्मण दंपति को पुत्र का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनके आंगन में किलकारियां गूंजने लगी। ये देखकर राजा विक्रमादित्य का हृदय प्रसन्न हो उठा। राजा विक्रमादित्य केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ सेवक भी थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी प्रजा की भलाई के लिए सोचा। ऐसे महान राजा को हम शत शत नमन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय विक्रमादित्य लिखें और अपनी राय बताएं।